हाँ, तो बात रुक गई थी। अम्मा के ज़मीन का कोई भी एक भी रिकॉर्ड या एक भी चीज़ या एक ज़मीन हमको नहीं दी गई, अभी तक हमें नहीं मिली। ये साइन जो 5-6 पेज 7 पेज कराया, ये हमें आइडिया है। दो ही रास्ता है, एक यहाँ पे टेम्परेरी सूखी वसीयत बोलते रू, हाँ, खुश्की वसीयत, और एक है दान में। तो दान में हमें शक ज़्यादा है, क्योंकि एक ज़मीन ज़हीर भाई ने ख़रीदा है और रजिस्ट्री करवाई है दान में। खुद आप अंदाज़ा लगाइए कि वो दान में क्यों करवाएंगे। दान में क्यों रजिस्ट्री कराएंगे। और एक जो शिवली की है अम्मा की, वही है। एक अब्बा के नाम की वो राम घाट में है, गायब है हमारी, जिसको कम से कम वजीर भाई 2 बार कहे कि वो चढ़वा लिए। एक ठो और ज़मीन है, लेकिन उसका पता किसी ने नहीं बताया। एक बार तनवीर भाई छत पे 3 तल्ले पे हम रह रहे थे, तनवीर भाई निकले अपने रूम से, हम बाथरूम से, तो वसी के रूम के सामने हो गया कहीं तस्वीर, एक राम घाट में और ज़मीन है, यही लाके चढ़वा लिए, नहीं तो क्या नाम है बाद में दिक्कत हुई है। हम कहे हमें 2 ही मालूम है, एक नहीं मालूम, कहीं नहीं एक ठो। तब तक वसी निकले रूम से, कहाँ और ज़मीन है, कहाँ ज़मीन है, 2 ही ज़मीन है। ये वो मामला शांत हो गया, क्योंकि उस वक्त कोरोना दौर में बहुत परेशानी में थे। इंशाल्लाह आगे हम कोरोना की बात करेंगे कि ये स्टेज आई क्यों, और ये सब जो कुछ हुआ ज़मीन का लेके, शायद भाईजान होते तो ऐसा न होता। क्या भाईजान ने थोड़ा न्याय हमारे साथ किया है, लेकिन ज़मीन छीन ले, ये नहीं होता। तो हम अपना पता लगाते रहे। हमें पता था पता लगाना क्या था, क्योंकि उसमें का खा भाई अब्बा के बाद ज़मीन पे नाम लड़कों का और माँ का चढ़ता है। ताबा सादा खा करके था, सबसे आखिर में अम्मा का नाम था। उसकी नकल मेरे पास आज भी है, 50 नंबर है उसका, और क्या नाम, उसकी नकल आज भी है। तो उन्होंने पूछा ज़हीर भाई से, वसी से, तनवीर भाई का हिसाब ऐसा है कि उनसे सामना कर लो तो दरगाह दरगाह घूमो, उनसे तो भागे भागे रहते हम। उनके पास क्या गणित है, क्या इल्म है, कौन सी नॉलेज है उनके पास, कि चाहें तो आप हफ्ता भर 10 दिन एकदम तबाह हो जाएंगे। बहरहाल, तो वसी से भी पूछा, उनसे पूछा हमें का मालूम, जा पता लगा हुआ। और ज़हीर भाई कहें हमें का मालूम बाबू, हम कहाँ जाना थे, हम तो बाहर। बहरहाल जो कुछ भी, किसी ने कुछ नहीं बताया। मगर चूंकि उस वक्त हम बहुत परेशानी में थे, परेशानी में इतना ज़्यादा थे कि कोरोना जब दूसरा वाला आया है, बीता है, तो भाईजान एक दिन दुकान पे आए, तो हमारी सच्चाई जाने। खाने का नहीं था उस वक्त, सिर्फ मेरे दिन रात अकेले में आंसू गिरने के अलावा कुछ नहीं था। भाईजान को बताया, जब सच्चाई मालूम हुई भाईजान को, तो भाईजान ने 5 किलो आटा का पैकेट, 1 किलो तेल का, रिफाइंड का, और थोड़ा चावल दाल 1 किलो 2 किलो के, जो भी 1 किलो, और चावल, और वो क्या नाम है, जैसे नहीं उसमें कोरोना में लोगों ने बांटा, बहुत बांटा लोगों ने, वैसे ही एक पैकेट बना के फिर फ़ोन किया कि कुछ राशन है, आके ले जा। क्योंकि घर में बहुत ही गैरत, कहीं से भी परमिशन नहीं दे रही थी। और चूँकि भाईजान की बात हमने लाइफ में कभी नहीं टाला, या कभी कोई भाई भतीजा नहीं कह सकता कि भाईजान से हमने तेज़ आवाज़ से बात की हो या उनकी बात का हमने जवाब दिया हो। तो हमने इतना कहा कि भाईजान नीचे भेज दा, आमिर भी थे और हम नीचे आ रहे, कि हाँ ठीक है ठीक है।
बहरहाल आमिर नीचे उतरे या वहीं से या कहीं से भी तुरंत 2 मिनट बाद फ़ोन आया आमिर का कि अम्मू आप वहीं पर रहिए, हम आ रहे हैं भाईजान ही जैसे ये दोनों लड़के भाईजान के इज्जतदार और अच्छे हैं। बाकी सनी ने तो कभी जानना भी नहीं चाहा कि अम्मू मर रहे हैं कि जी रहे हैं। बस बचपन में ज़रूरत थी माँ बाप को लड़कों को ज़रूरत थी। अम्मू एक ऐसा इंसान था जो बच्चों के साथ खेलता था, भागता था, दौड़ता था, स्कूल आता जाता था। बस एक नौकरी थी, गुलामी थी, करना था। फैज़ को कोई मतलब नहीं हमारी क्या हाल है, एक फ़ोन करके पूछ लें अम्मू मर रहे हैं कि जी रहे हैं या ठीक ठाक है, किस कंडीशन में है, कोई नहीं। भाईजान के बाद किसी ने बाजू पकड़ के संभाला है तो वो आमिर था, यासिर थे। बाकी किसी भतीजे ने मुड़ के एक बार भी सवाल नहीं पूछा, एक बार भी नहीं कहा। हालत खूब समझ रहे थे सब भतीजे भाई। जिस्म, चेहरा, हर एक चीज बताता है। ये पढ़े लिखे लड़के हैं, जाहिल गवार नहीं है कि हमें क्या पता, हम क्या जाने, ऐसी बात नहीं। ये सब पढ़े लिखे लड़के हैं। ये तो फेस रीडिंग पे बता दें कि इनको तकलीफ कहाँ है। नहीं, कोई नहीं। उसी दरमियान नेहा की शादी थी, वजीर भाई आए थे। वजीर भाई से हमने कहा कि कुछ खाने को नहीं है घर में। तब वजीर भाई पूछे पाछे समझाए, 500 रुपये दिया। बहरहाल राशन गवर्नमेंट का कभी नहीं लिया, कोरोना दौर में लिया और आज भी लेते हैं अब, क्योंकि वो पूरे वक्त में वही साथ दिया था। तो फिर 4-5 दिन बाद 500 कहाँ चलता, कितना चलता, 1 हफ्ता हो गया, 5-7 दिन हो गया। और बेबी के लड़के की बारात जिस दिन जानी थी हसन की, किसी होटल में, कहाँ या दावत थी, बाराती शायद थी, उस दिन उनके घर पे, बेबी के घर पे ऐसे वसी बैठे थे, सामने वजीर भाई बैठे थे, हम बैठे थे। वजीर भाई से हमने कहा, उसके बाद कम से कम 15 मिनट, आधी घंटा सवाल किए, समझाए, उठे चले गए। वसी ऐसे बैठे, थोड़ी देर बैठे थे, उठे चले गए। गैरत खून जब इंसान का मर जाता है ना, तो ये भी समझ में नहीं आता कि हमारा कमजोर बीमार भाई है, क्या कह क्या रहा है। घर में खाने को नहीं है, बीवी बच्चे भूखे हैं, मर जाना चाहिए ऐसे बड़े भाइयों को और छोटे भाइयों को। हम फकीर थे कहीं से आए हुए, हम भी उसी के औलाद हैं जिसका नाम सैयद मुस्तफा हुसैन है। हम भी उसी के औलाद है जिसका नाम उम्मुल बनी है। उठ के चले गए। वहां बारात में गए, सफदर भाई का लड़का पढ़ रहा था, दिल नहीं माना, शायद उसे लोग पैसे दे रहे थे तो हम कुछ मौला अली की तारीफ पढ़ देंगे, शायद हमें 2-400 कुछ मिल जाए। सब लोग उठ के जाने लगे। और फिर वहां पे मोहम्मद पहुंचे, साइड हटा, साइड करके मतलब स्टेज से हमें साइड किया। जिंदगी बहुत अजीब होती है, बहुत अजीब होती है जिंदगी। खून के आंसू रुलाया है एक औरत ने। हम 5 भाइयों की ये कंडीशन थी कि भाईजान के लिए कुछ भी कर जाते। 5 भाई भाईजान को बहुत ज्यादा मानते थे, हद से ज्यादा मानते थे। आज लड़के हैं भाईजान भाईजान को पापा पापा, बड़े पापा पापा करेंगे। बीवी जब से आई समझ रही है हमारी प्रॉपर्टी है। उन्हें क्या मालूम कि भाईजान की गोद में हम लोग खेले हैं। भाईजान के हाई कैरेक्टर को, हाई क्वालिटी वाले इंसान को हमने देखा है। वो इंसान सारी दुनिया के लिए हीरो था। एक औरत ने उस इंसान को हमारे लिए जालिम बना दिया। बेटे की बात मैं बाद में छेड़ूंगा। पहले मैं, एक तकलीफ है, एक लड़का था, एक भाई था, चचा का लड़का था।
वो राणा भाभी से बहुत लगा रहता था, बहुत लगा रहता था राणा भाभी से। पता नहीं क्या हुआ, क्या उसने किस बाहर या कहाँ क्या खा लिया कि उसके पेट में जहर आ गया, खाने के साथ एडमिट हो गया वो, बहुत बुरी हाल। दूसरे दिन चचा आए, डॉक्टर ने कहा इनको तुरंत लेके जाइए आप बनारस, ये कंडीशन सही नहीं है। वहाँ से जब वो चले, घर पे आए कि अब बनारस जाना तो कपड़े ले लें, तो भाभी ने ये कहा कि वहाँ पे राणा को भी दिखाएंगे, चूँकि तन्वीर भाई की लड़का नहीं हो रहा था, उनको दिखाएंगे और ये है वो है। कम से कम 2 घंटे मिनिमम, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, 2 घंटे खुद मुझे चक्कर आ रहा था, क्योंकि जुल्फ़िकार मुझसे 2 बार 3 बार कह चुका था कि क्या मरे के बाद लेके जी लोग तू लोग। तो हम भी परेशान थे। तो राणा भाभी की वो कहाँ है, वो रिपोर्ट कहाँ है, वो कहाँ है, 2 घंटे तक खोजा गया। उसके बाद रिपोर्ट मिली है, गए हैं, यही हुआ कि वो वहाँ पहुँचा हॉस्पिटल, उसकी डेथ हो गई। हम जिम्मेदार इन्हीं लोग को मानते हैं, इन्हीं औरतों को मानते हैं। क्या जरूरत थी, उसकी कंडीशन ऐसी थी, इतनी बुरी कंडीशन पे आ चुका था। राणा को दिखाना बाद में नहीं दिखाते। 2 घंटे तक ये लोग खाली पर्चा खोज रहे हैं और एक्सरा खोज रहे हैं, रिपोर्ट खोज रहे हैं। ये सब क्या स्टेज है। एक औरत का दिमाग बहुत शातिर दिमाग, घर में कितने लोगों को मरवा दिया, अंदाजा लगाना, ऐसी की रूह कांप जाएगी, ऐसे लोगों को मरवा दिया एक औरत ने, सिर्फ क्योंकि पावर उसके हाथ में था, क्योंकि भाईजान की बहुत ज्यादा इज्जत थी, बहुत रिस्पेक्ट थी भाईजान की। क्या करूं, दिल आवाज थरथरा रही है, दिल रो रहा है। मैं फिर थोड़ी देर में आता हूं।